अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बहुत सी कीमती जानें ले ली, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया भर में ही वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया है। पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन हुई, पहली डोज़ उन्हें लगी और जिसके बाद से आगाज़ किया गया जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, 60+ एज के जो लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जी एक्सपो सेंटर लाहौर में और यहाँ पर वैक्सीनेशन की जा रही है। जो फ़र्स्ट डोज़ है लोगों को वो दी जा रही है। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आवाम को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने, उनके पहले जहन में क्या डर था, कोई खौफ था, यहाँ पर आके कोई उन्हें बेहतरी लगी या यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उनको वो कैसा देखते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है कि आपको कैसे यहाँ पे आना है, उसके बाद किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा वैक्सीनेशन करवाने में, ये सब कुछ आज हम आपको बताएँगे। इस वक्त जी कुछ शहरी सीनियर सिटीज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, कैसा फ़ील करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैक्सीनेशन हो रही है, हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और रोज़ाना आते हैं वैक्सीनेशन के लिए और काफ़ी पुरुमीद हैं कि जल्द अज जल्द इस वबा से किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए। लेकिन उसके लिए यकीनन जो हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, ये लोग तो कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अब यहाँ पर आए हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं? मैं जी अभी मेरा लास्ट इंजेक्शन था, मैं अमेरिका में होती हूँ और पाकिस्तान भी, दोनों जगह। तो मेरा जो सेकंड इंजेक्शन था अमेरिका में, न्यू जर्सी में, वो सेकंड को लगा है। एंड आई एम सरप्राइज जी कि इतना अच्छा भी, आई जस्ट एंटर्ड और अफजाल भाई जिनको साथ लाई हूँ मैं, तो ये भी बहुत खुश थे कि जी मेरा वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि टीवी देखते हैं बट ही कांट स्पीक। तो उसमें यह है कि अभी तक तो जी इट्स गोइंग वेरी वेल। आइंदा भी बहुत तारीफ सुनी है कि बिल्कुल इट्स वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब अंदर जाएंगे तो फिर वापसी भी आपको आके बताएंगे। बिल्कुल जी, आप ज़रूर जाइए और हम भी यहाँ पे यकीनन अपने नाज़रीन को आज सारा दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स आ रहे हैं, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है और कैसे उनकी जो वैक्सीनेशन है वो की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप आए यहाँ पे आज वैक्सीनेशन करवाने, खुद से सोचा हुआ था पहले से कि करवाने जाना है, या बच्चों ने आपके कहा कि नहीं अब्बू आप जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं? दोनों ने, पहले मैंने खुद सोचा, हाँ। फिर मेरी बेटी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप ज़रूर लगवाएं। और यहाँ आके देखा है इंतज़ाम इतना अच्छा है कि आई अप्रिशिएट। बिल्कुल जी, आए हैं, इनको भी इंतज़ाम यहाँ का सारा जो है वो बहुत अच्छा लगा है और यकीनन सब लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, अभी तक जिनसे हमारी बात हुई है, वो तारीफ़ कर रहे हैं और यकीनन करनी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है। आपकी भी वैक्सीनेशन हो गई है या अभी करवानी है? नहीं, हो गई है, हो गई। अच्छा, हो गई आपकी वैक्सीनेशन। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? हम वो हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, जिनके जहन में बहुत से इस तरह के गुमान है कि पता नहीं वैक्सीनेशन जब हम करवाएंगे या जो हमें टीका लगेगा तो उसके बाद हम क्या फीलिंग्स होंगी हमारी, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माइनर सा ही है। हाँ। हर बंदे को लगवानी चाहिए, हर बंदे को लगवानी चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह। आपकी होगी वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले माशाल्लाह। ये बताइएगा, बहुत से लोग हैं जो कि यकीनन सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं ना लगवाएं। अब बहुत से लोगों के जहनों में कुछ ज़ाहिर गुमान भी होते हैं, कोई हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस अजीब अजीब से आ जाते हैं कि जी ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें, पता नहीं क्या हो जाएगा, खुदा न खास्ता। तो आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? ऐसे तो हमें चाहिए कि ये जो ये सिलसिला गवर्नमेंट ने किया हुआ है, हमें चाहिए ये वैक्सीन लानी चाहिए, ये लगवानी चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदा है। हम लगवाएंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, अगर नहीं लगवाएंगे तो खुदा ना खासा कोई ऐसा मसला बन जाए तो अच्छी बात है। ये जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने। और
ये हमें खुशी है कि हमारा वो ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का जी। हो गई जी आपकी वैक्सीनेशन? हो गई जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हाँ। और ऐसे ही लग रहा है जैसे हम कहीं पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में नहीं है, इतना अच्छा इंतजाम है। यूरोप से लगवा के आए हैं, ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा इंतजाम है। डराया हुआ था लोगों ने, इमरान खान जिंदाबाद। लेकिन लोगों ने क्या किया बता? डराया हुआ था। वो क्यों, क्या कह रहे थे? बड़ा रश है जी, बड़ा वहाँ को पता नहीं क्या हो गया। हाँ। लेकिन यहाँ तो बहुत ही मजा आया। बहुत सही, फर्स्ट क्लास A1। अब देखिए ना, इन्होंने एक अच्छी बात की है कि ये बीमारी से निजात दिलाए। आमीन जी, आमीन। अल्लाह ताला अपना फजल और करम करे, इस मुल्क पे खास नजर करम करे। आमीन। बिल्कुल बहुत अच्छा इंतजाम है, हमने लगवा लिया। बाकी अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, वो आके लगवाएं। बिल्कुल जी, सारे लोग आए। अब वही बात हम कर रहे थे कि लोगों के ज़हन में पता नहीं इस तरह की बातें चल रही हैं कि पता नहीं यहाँ पे कितना रश होगा या फैसिलिटेट कर रहे हैं नहीं, या पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करेंगे। बहुत सारे लोगों को भेजेंगे, हाँ। बहुत सारे लोगों को बताएंगे जाके, और बहुत सारे लोगों को लेके भी आएंगे। बिल्कुल जी, और जो लोग आपकी बात सुन भी रहे हैं वो भी यकीनन काफ़ी इनकरेज होंगे इस चीज़ को लेके कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने लोगों की बातें सुनी कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना रश होगा या किस तरीके से ट्रीट करेंगे, मगर जैसे ही यहाँ पे पहुँचे उनका कहना है हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं, हम यूरोप से जाके वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हैं। मतलब इतने अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। ऐसे अल्लाह ताला बचाए रखे, आमीन जी। पाकिस्तान पे अपनी खास रहमत रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला ही बचाएगा, ये कोई सही बात है, सही बात है। इंसान के बस में क्या है, बस वसीला। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैक्सीनेशन हो गई आपकी? मैं अपना इमरान खान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं लेनी नहीं देनी नहीं, तो बचत का एक तरीका है। और ये सारे पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके अपनी जान की हिफाजत के लिए ये वैक्सीन ज़रूर करवा लें। वो इसमें कोई हर्ज नहीं, ना कोई यहाँ रश है, ना लेनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। आप आके डायरेक्ट भी यहाँ लगवा सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान की सलामती के लिए सारे काम हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप भी लगवाएं और आपके मोहल्लेदारों को भी लगवाएं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी होगी वैक्सीनेशन, क्या कहना चाहेंगे? जितना हमें खौफ था ना वो तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, खौफ क्या था, ये प्लीज एड्रेस करें, इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। पता नहीं वो किस किस्म का इंजेक्शन होगा, कितनी वो लगेगा, ये होगा, लेकिन बड़ा इजीली उन्होंने डील किया और बड़ा अच्छा इंतजाम है। उसको फेवर करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। आपकी वालदा को लेके आए जी आप? जी जी, मैं हो गई वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल। और कैसा रहा सारा इंतज़ाम यहाँ पे, कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत पुरसकून और आराम से, ना रो थी ना कुछ, बड़े आराम से हमारी बारी आ गई। और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया। और ये आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पे मौजूद है जो कि भरपूर तरीके से फैसिलिटेट भी यहाँ पे जो हमारे सीनियर सिटीजन आ रहे हैं उनको कर रहे हैं। ये बताइए, बच्चों का कितना बड़ा रोल है इस वक्त अपने वालिदैन को पुश करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कि नहीं, आपकी सेहत सबसे अव्वलीन तरजीह है और आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। आप क्या पैगाम देंगे बाकी जो आपकी उम्र के लोग हैं जिनके वालिदैन के लिए, क्या पैगाम देंगे आप? बस ये है कि मेरी मदर जो हैं ये एग्री नहीं थी इस बात के लिए। देखा, मुझे पता था। और मैंने बस इनको जो है वो काफ़ी कहा कि ये ज़रूरी है ये चीज़, और इनको मैं फिर आज लेके आया हूँ। और अब ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और कहती हैं कि मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह जी। आंटी से भी हम बात कर लेंगे। आंटी, पहले उन्होंने बताया कि आप थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी, हिचकिचा रही थी कि आए ना आए, लेकिन अब आए, आपने सारा कुछ इंतजाम भी देखे, वैक्सीनेशन भी करवा ली, कैसा लग रहा है अब? मैं डर रही थी आने से। मैंने कहा, एक तो देखते थे टीवी में, देखते थे कि रश बहुत होता है तो, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये इस आदमी ने मुझे इस पे बिठा गई, सारा कुछ करवाया। ज़बरदस्त जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगी? इंतजाम बहुत अच्छा है, लोगों को पैगाम दूंगी, अगर ये बेहतर है सबके लिए तो करवाना चाहिए सबको। कुछ मजीद भी शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। आंटी, वैक्सीनेशन करवा ली आपने? जी, वैक्सीनेशन करवा ली मैंने ना, फर्स्ट डोज। कैसा लग रहा है अभी, ये भी बताइएगा, और पहले क्या तासुरात है, पहले क्या सोचती वैक्सीनेशन को लेके? वैक्सीनेशन को लेके पहले तो यही था कि सब लोगों ने खौफ व हरास फैला हुआ था, लेकिन मैं वो वाहिद थी कि मैं कहती थी कि मैंने जिस दिन शुरू होनी है उसी दिन लगवानी है। अच्छा। लेकिन वो ऐसा हुआ कि मेरा फिर बेटी के साथ जरा मैच नहीं हो रहा था, थोड़ा सा डिले हो गया, ये नहीं मान रहे थे। अच्छा, ये नहीं मान रहे थे? ये 2 दिन पहले माने। अच्छा।
तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि भी बहुत अच्छा इधर वो सब इंतजाम भी बड़ा अच्छा बहुत किया गया। अच्छा ज़बरदस्त। अंकल से हम जानेंगे। अंकल, आप पहले तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो नहीं आना चाह रहे, कोई डर के नहीं आना चाह रहा, कोई किसी को शायद लग रहा है। बात ये है कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, बेशक बेशक हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो जिन्होंने लगवाया है उनको भी दोबारा कर सकता है, लेकिन एहतियात हमारे हाथ में है। लेकिन बात की ये है कि एहतियात जो है ये बहुत ज़रूरी है, बेशक। लगवाना चाहिए। बिल्कुल। फिर बाकी फिर तो अकल अल्लाह पे करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें, लेकिन जाहिर है मर्जी हमारी, अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल, अल्लाह पे तवक्कल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम बहुत अच्छा हूँ। आपने करवा लीजिए, अभी आए हैं अभी मैं एक और मज़ेदार बात आपको बताऊंगा। जी जी, प्लीज़ प्लीज़। मैं आया हूँ चूनिया से। अच्छा। हाँ जी, मैंने वो यास्मीन राशिद साहब का वो इंटरव्यू सुना था। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि 1166 पे आप अपना आईडी कार्ड का मैसेज करें। जी जी, ठीक है। तो आपको कोड आ जाएगा। ठीक है। तो वो मुझे कोड आ गया, तो मैं चूनिया सेंटर पे लगवाने चला गया। हाँ जी। तो मुझे उन्होंने पूछा कि जी आपको कोई बीमारी तो नहीं? मैंने कहा मेरा बाईपास हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हम जो जिनको स्टंट पड़ते हैं और जिनका जो ना वो बाईपास होता है उनको इंजेक्शन नहीं लगाते। तो मुझे वापस भेज दिया उन्होंने, चूनिया सेंटर से वापस भेज दिया। वापस भेज दिया। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ लाहौर में रहते हैं, ठोकर पे ही। ठीक है। तो उनका भी बाईपास हुआ। अच्छा, लेकिन उनकी हो गई? उन्होंने बताया या अपना मर्ज बताया? उन्होंने नहीं, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छा, उन्होंने बताया ही नहीं? इन्होंने नहीं पूछ ही नहीं रहा। पूछा भी नहीं? यहाँ नहीं पूछते। तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं पूछते, आप चूनिया आ जाएं। तो मैं स्पेशल लगवाने के लिए आया हूँ, किसी ने नहीं पूछा और मैंने लगवा लिया। अच्छा, लगवा लिया है। लेकिन अगर उन्होंने मना किया था या अगर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई है, उसकी कोई वजह तो होगी। अगर चूनिया में सिर्फ खाली चूनिया में, या इतना बड़ा सेंटर है, वहाँ तो छोटा सा था, यहाँ तो इतना बड़ा सेंटर है, यहाँ क्यों नहीं पूछ रहे? ठीक है। ट्रेनिंग की कमी है या उन्होंने बताया नहीं है, क्या चक्कर है? क्योंकि हम ये अंदर से भी जान भी लेंगे इस हवाले से कि क्या इस तरह की कोई गाइडलाइंस मौजूद हैं कि अगर किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है या कोई बाईपास हुआ है या कोई स्टंट डले हुए हैं तो उनको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये भी हम आज आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल इनकी चूनिया में नहीं लगी वैक्सीनेशन जी, उन्होंने कहा क्योंकि आपका बाईपास हुआ है, लेकिन ये लाहौर आके इन्होंने करवा लिया। ID कार्ड भी मेरा चूनिया का है। मैंने इनको नहीं बताया, इन्होंने मुझे लगा भी दिया, सारा कुछ कर लिया। अच्छा, आप बस आए, आपने फॉर्म फिल किया और अंदर जाके करवा? 10 मिनट नहीं लगे। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। 7 मिनट में बैठा हूँ, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो इंजेक्शन लगा, उसकी सुई का भी नहीं पता चला क्या लगे। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी हुई वैक्सीनेशन? जी हो गई, बिल्कुल हो गई। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इंतज़ाम है, स्टाफ बहुत अच्छा है। लगवानी चाहिए, हर किसी को लगवानी चाहिए जी। बिल्कुल जी, इंतज़ाम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, सबको लगवानी चाहिए जी। बात कहना चाहूँगा कि ये ऐसे सेंटर कोई लाहौर में और भी 2-3 खोल लें। अब डिफेंस वाले लोग भी इधर आएंगे, उस एरिया में नहीं है, उस एरिया में खोल लें, कोई उधर दूर खोल लें, मतलब 2-4 सेंटर और खोल लें। मतलब अगर कोई दूर से लोग आ रहे हैं और वो नहीं आ सकते तो उनके लिए कोई पास में अरेंजमेंट कर लिया जाए। दूर आना जाना तो मैंने रात यास्मीन राशिद साहब ने बताया, वो वजीर सेहत में पंजाब ने, कि हम शादरा में और 1-2 जगह और मुख्तलिफ जगहों पे अब मजीद खुल रहे हैं सेंटर्स। खोल रहे हैं हम। बिल्कुल जी, मजीद सेंटर्स भी खुल रहे हैं, क्योंकि जब अभी तो सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीनेशन हो रही है, जब एडल्ट्स की वैक्सीनेशन होनी है तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है बड़ी तादाद में लोग आएंगे, रश का भी खदशा है, लेकिन उसके लिए जो फहरिस्त है मुख्तलिफ सेंटर्स की वो तैयार कर ली गई है। अब देखना ही है कि कब शुरू होता है, आगाज़ होता है, क्योंकि अभी जिनकी पहली डोज़ लगी है इनको भी दूसरी डोज़ भी लगनी है। तो ज़ाहिर है वो एक अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद ही फिर वैक्सीनेशन ज़ाहिर है तभी होगी जब वैक्सीन मौजूद होगी। तो इतनी तादाद में वैक्सीनेशन का होना भी ज़रूरी है। ये ना हो कि किसी की एक डोज़ लग जाए, उसकी दूसरी डोज़ डिले हो जाए, उसका वक्त पर लगना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी इंतजामात कैसे हैं यहाँ पे जी? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन ये नहीं जी, एक्सपो सेंटर में दाखिल होते ही आपने सबसे पहले तो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है, उसके बाद आपने जाना है अंदर। मगर अंदर जाने के लिए अगर ऐसे कोई बुज़ुर्ग अफराद जो कि किसी वजह से चल नहीं पा रहे, कोई मसला है, तो वहाँ पर उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है कि सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पे मौजूद है जी, और व्हील चेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं
लेके जाते हैं और वापस छोड़ के भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम जी आप लोग कर रहे हैं। ये कितनी तादाद में रोज़ाना लोग आते हैं और हम देख रहे हैं कि लेके भी जा रहे हैं, वापस ध्यान से एहतियात से छोड़ के भी जा रहे हैं आप लोग? जी सर, पहली बात तो ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमसे राय मांगी और कमेंट्स के लिए हमें आपने कहा। सर हम हाज़िर हैं। सर यहाँ पे इन एन एवरेज जो है 6 से 8 हज़ार लोग डेली आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। उनमें ऐसे लोग जो चल नहीं सकते या चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, या अगर किसी को यूरिन बैग लगा हुआ है या किसी भी तरह की कोई उनकी मजबूरी है कि वो उनके लिए चलना मुश्किल है, तो हम लोग उनकी खिदमत के लिए सिविल डिफेंस के लोग हाज़िर हैं और हम उनको उनकी गाड़ी से लेके पूरा प्रोसेस हमारा अटेंडेंट साथ में करवाएगा। करवा के वापस ला के उनके गाड़ी के दरवाजे पे छोड़ देंगे। अरे ज़बरदस्त, दैट्स इट। यही माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपको सलाम है आपके काम के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। बहुत से लोग क्योंकि यकीनन ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि पता नहीं जाएंगे वहाँ पे व्हीलचेयर पे कैसे लेके जाएंगे, साथ लेके जानी पड़ेगी, क्या होगा। तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं, जाहिर है जो खुद से कर सकता है वो तो करे, लेकिन अगर कोई आप को है कि जी मैंने अपनी बेटी के साथ जाना है, बेटी कैसे हैंडल करेगी, यहाँ पे मौजूद है जी सिविल डिफेंस का अमला है, बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ पे कर रहा है। तो आप ज़रूर आए और आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। इनका कहना है जी कि हम आपको एक एक प्रोसेस करवा के गाड़ी के डोर से लेते हैं और गाड़ी के डोर पे वापस आपको ड्रॉप करते हैं, गाड़ी में बिठा के जाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आगे किस तरीके से यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है हो रहा है। ले जी, सबसे पहले जब आप दाखिल होंगे तो यहाँ पे वेटिंग एरिया है जहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कुर्सियाँ खाली हैं, इंतज़ार करना पड़ नहीं रहा लोगों को। आप डायरेक्ट एंटर होते हैं और आपका जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। तो दाखिल होके अगर आपको इंतज़ार करना पड़े उसके लिए यहाँ पे समाजी फासले के साथ कुर्सियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का अमला भी मौजूद है आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ॉर्म आपसे फ़िल करवाया जाता है, प्रोसेस का बाकायदा आगाज़ शुरू हो गया अब, और आपसे एक फ़ॉर्म फिल करवाया जाता है। उसमें क्या क्या तफसीलात होती हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाता है, वो हम इनसे जानेंगे। वो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे वो कर लेते हैं तो हम इनसे जानते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जब ये हो जाता है इसके बाद कहाँ जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक इंशाअल्लाह। ये बताइएगा, इस फॉर्म में डिटेल्स जो पूछी जाती हैं शहरियों से, वो क्या क्या पूछी जाती हैं और कितना देर का ये प्रोसेस होता है वेटिंग का और इसका? ये हम नाम वगैरह पूछते हैं, आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, और दूसरा डेट देखते हैं 60 प्लस है, ठीक है, ड्रेस वगैरह लिखते हैं, हाँ, फिर इनको अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अंदर 15-20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, अच्छा अंदर काम हो रहा है, ओके। इसलिए यही अच्छा, कुछ ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, किसी का बाईपास तो नहीं हुआ? अंदर वो सब कुछ ये देखें, इधर ब्लड प्रेशर, तो वो स्क्रीनिंग के वक्त अंदर पूछा जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। वो स्क्रीनिंग के वक्त अंदर पूछा जाता है जी। इस वक्त भी ये फॉर्म्स फिल कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर इंतज़ार करना पड़े, अभी तो किसी को नहीं करना पड़ा, यहाँ पे आप आएंगे, फॉर्म फिल कराएंगे, अंदर चलेंगे, सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो स्क्रीनिंग का जो अमल है उसमें क्या कुछ पूछा जाता है वो चलते हैं और वो देखते हैं। ले जी, फॉर्म फिल होने के बाद हम इस वक्त जो है एक्सपो सेंटर के अंदर आ चुके हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनका फॉर्म फिल हो गया है। अंकल, अब आपको बताया गया कि आपने स्क्रीनिंग डेस्क पे जाना है? जी, उन्होंने बताया कि बूथ का नंबर बता दिया सामने, तो इसमें जा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल चले जी। और कितने वे पहले नर्वस थे थोड़े से वैक्सीनेशन को लेके, या पहले से पर उम्मीद थे कि नहीं करवानी ही करवानी है? नहीं, मैं ये देख के बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे रश नहीं था और बड़ा पुरसुकून, पहले आते ही उन्होंने एंटरटेन कर लिया, कोई वेट नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये मैं समझता बड़ी खुशाइंद बात है। हाँ। तो इसमें मैं नर्वस बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा। ज़बरदस्ती। चले जी, हम आपके साथ ही अब रहेंगे। अब हम आप अंकल के साथ ही हैं जी। अब देखते हैं कि अब ये ज़ाहिर स्क्रीनिंग डेस्क पे जाएंगे जहाँ पे कुछ सवालात इनसे होंगे। वो क्या सवालात हैं वो भी जान लेते हैं और उसके बाद इनको कहाँ भेजा जाता है और वैक्सीनेशन का जो अमल है वो किस तरीके से होता है, वो तमाम तर चीज़ें हम आपको आज दिखाते हैं। नहीं जी, इस वक्त जो प्रोसीजर है स्क्रीनिंग का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जी आप बीपी चेक करते हैं? जी, सबसे पहले हम बीपी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनसे पूछेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं रहता, शुगर वगैरह तो नहीं है आपके। उसके बाद इनकी पल्स दे के चेक करेंगे, ठीक है। फिर इनका टेम्परेचर चेक करें। ठीक है, टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि अगर किसी का बाईपास हुआ है या किसी को स्टंट डले हुए हैं, उनको रिकमेंड किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए या नहीं किया जा रहा? जी, किया जा रहा है। अच्छा, उन्हें भी रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है जी। अभी इनका बीपी चेक हो रहा है, उन्होंने बाकी चीज़ें बता दी जी। टेम्परेचर चेक किया जाएगा, बीपी चेक किया जाएगा और ये तमाम तर जो स्क्रीनिंग का अमल है जैसे वो मुकम्मल होगा सवाल जवाब का, उसके बाद इनको आगे भेजा जाएगा और इनकी जो बाकायदा वैक्सीनेशन है वो होगी। लीजिए, जैसे ही स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल होगा 2 से 3 मिनट
आपको दरकार होंगे उसमें। उसके बाद चंद ही कदम के फासले पर आपका वैक्सीनेशन डेस्क है, जहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपकी बाकायदा तौर पर जो वैक्सीनेशन है वो की जाएगी। जो अमला है यहाँ पर मौजूद, हम कोशिश करेंगे उनसे बात भी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। रोज़ाना कितनी तादाद में लोगों की वैक्सीनेशन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? सर मैं डेली 150 बंदे को इधर इंजेक्शन लगा रहा हूँ एक डेस्क पे जी। ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो वैक्सीनेशन होती है उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? उनको थोड़ी देर बिठाया जाता है? जी सर, उसके बाद साथ ही बेड रेस्ट बना हुआ है, इधर हम भेज देते हैं और रेस्ट करने के बाद फिर चले जाते हैं। ठीक है, रेस्ट करने के बाद चले जाते हैं। अभी तक कोई आपको किसी की शिकायत कोई आया हो कि हमें कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं आया जी। ठीक है जी, अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए जी। अब वैक्सीनेशन का जो अमल है इनका बाकायदा तौर पर शुरू होने लगा है। इनको वैक्सीन लगेगी, जिसके बाद इनको कुछ ही देर के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, 5 से 10 मिनट तक। यहाँ पे रेस्ट एरिया है, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, जिसके बाद ये अपने घर वापस रवाना हो जाएंगे। ले अंकल जी, माशाल्लाह से वैक्सीनेशन आपकी हो गई है, कोई दर्द तो नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ जी, बड़ा कंफर्टेबली उन्होंने प्लेस किया है और मैं बड़ा कंफर्ट फील किया है। कंफर्ट फील किया है। ले जी, वैक्सीनेशन होगी और आप देख सकते हैं कितना आसान है यहाँ पर आना, वैक्सीनेशन करवाना। और यकीनन हमें तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी हमारी उसको महसूस करना चाहिए और उसका एहसास करते हुए हमें यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये मरज़ कुछ ऐसा है कि ये हमारी वजह से दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भी वैक्सीनेशन करवाएं, और जो यहाँ पे लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं वो दूसरे लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, आप आएँ, किसी की बातों में ना आएँ यहाँ पे और वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का अमला भी मौजूद है जी, और वो यहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, उनका रोल क्या है इस वक्त यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी, आप बताइए। हम देख रहे हैं, मैं जी तमाम जो हमारे इदारे हैं, महकमे हैं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करूँगा, ख़ास तौर पे सिविल डिफेंस, हमारा जो रेस्क्यू 1122 है, सिविल डिफेंस, जो कि आपको अगर कोई शख्स व्हील चेयर पर है लेके आता है, एक एक प्रोसेस से गुजार के उसको गाड़ी के डोर तक वापस छोड़ते हैं। उसके बाद हमारे रेस्क्यू का अमला यहाँ पे मौजूद है जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। आपका यहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या रोल है, वो बताइएगा। सर यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें हम फैसिलिटेट करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि पहले कहाँ कहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद रेस्ट एरिया में हम 5 से 10 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। ठीक है। तो अगर खुदा न खास्ता अभी तक कोई ऐसा भी नहीं आया लम्हा कि किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो, अगर किसी को हो जाता है तो वो हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है, जो उन्हें फिल फोर जो है ना फर्स्ट एड देने के बाद हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। ज़बरदस्त जी, यानी यहाँ पे अमला एक तो फैसिलिटेट भी कर रहा है, उसके बाद यकीनन ऑब्जर्वेशन की जाती है जो रेस्ट एरिया है वहाँ पर, कि खुदा ना ख्वास्ता उनका कहना है कि अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया जिसमें किसी को अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का अमला मौजूद है, जो फौरी तौर पर उन्हें फ़र्स्ट एड भी देते हैं और उनको हस्पताल मुंतकिल भी किया जाता है। और आगे चलते हैं जी, अब देखते हैं क़यामगाह भी दिखा लेते हैं, जो रेस्ट एरिया है जहाँ पर थोड़ी देर आपको रखा जाता है वो भी आपको दिखा देते हैं, और बाकी जो मज़ीद लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन अब हो गई है वो कैसा फ़ील कर रहे हैं उनसे बात भी करते हैं। नहीं जी, जैसे ही आपकी वैक्सीनेशन होगी उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा रेस्ट एरिया में, और यहाँ पर आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप यहाँ पे बैठना चाहें, यहाँ पर आप उससे बैठ भी सकते हैं, आपने लेटना है आप लेट भी सकते हैं। आंटी की वैक्सीनेशन हो गई, आंटी से पूछते हैं आंटी को कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बिल्कुल आंटी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वैक्सीनेशन हुई, कैसा, पहले क्या लग रहा था, वैक्सीनेशन के बाद अब कैसा फील कर रही हैं? थोड़ी सी टेंशन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है, बल्कि होना चाहिए, सबको करवानी चाहिए। 60 अबव जितने भी हैं मैं तो उनको कहूँगी कि ज़रूर लगवाएं। अच्छा, वो जो सुई की जो पिंच होती है हल्की सी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम पहले से एग्रीड थी या आपके बेटे ने आपको राजी किया कि नहीं मामा जाना है, करवानी है वैक्सीनेशन? नहीं, बच्चों ने पूछा था कि अम्मी करवानी, मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करवानी, ठीक है, होनी भी चाहिए, हमारे लिए बेहतर है ना बेटा। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे लिए बेहतर है, हमारी सेहत के लिए बेहतर है, हमारे प्यारे जो हमारे चाहने वाले हैं उनके लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि वाकई रजिस्ट कर रहे हैं अभी भी कि हमने नहीं जाना, बच्चों को पुश करना पड़ रहा है, लेकिन आंटी ने कहा कि मुझे ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ा, मुझसे बस पूछा गया, मैंने कहा जी करवानी है। सब जो भी 60 अबव हैं या उसके बाद जो भी टाइम आएगा, जिन जिन एज ग्रुप्स का, उन सबको करानी चाहिए। जो 6 महीने बाद करवानी है, जो 8 महीने बाद करवानी है, वो अभी क्यों नहीं, और रेजिस्टेंस लेवल आपका, एंटीबॉडीज़ आपकी बेहतर होनी है, आपको उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, चाहे वो आप कुछ खा पी के करो या
आप वैक्सीनेशन लगवा के करो, आपको वो एंटीबॉडीज़ अपने अंदर ज़रूर। बिल्कुल जी, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो पैदा हो जाती है यकीनन, और वो ज़रूरी है जी, ये ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप के लिए। तो अल्लाह पाक यकीनन हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जल्दी से हमारी इस जो वबा है इसे जान छुड़ा दे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हमारे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं 60+ जिनकी एज है, उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। पहले यकीनन रजिस्ट्रेशन का अमल था कि आपने रजिस्टर करना था 1166 पर, अपना CNIC नंबर भेजना था। लेकिन अब क्योंकि रश कम हो गया है, तो अब जैसे ही आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई या नहीं करवाई, आपका ID कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपकी वैक्सीनेशन यहाँ पर हो जाएगी। प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सारा हमने आपको दिखा दिया है। पहली डोज़ जिन लोगों को लगी उनसे हमारी बात भी हुई, मगर सवाल यकीनन मेरे जहन में था कि जो सेकंड डोज़ का कहा जा रहा था कि ये इफ़ेक्टिव होगी सेकंड डोज़ के बाद, मतलब पहली डोज़ भी यकीनन इफ़ेक्टिव है, मगर सेकंड डोज़। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब बड़ा ज़बरदस्त काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं माशाल्लाह। दिल खुश हुआ है कि हमारे मुल्क में किस तरीके से हमारे सीनियर सिटीज़न्स को विद रिस्पेक्ट किस तरीके से यहाँ पे डील किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। उसके लिए आप सबको खिराज तहसीन हम पेश करना चाहेंगे। दूसरा, हमें ये बताइएगा कि पहली डोज़ कितनी देर तक या कितनी देर बाद जो है असरअंदाज होना शुरू होती है, या आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू होती हैं, और दूसरी डोज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है कि जितने लोग अभी फ़र्स्ट डोज़ लगवा रहे हैं ये ना हो कि दूसरी डोज़ स्किप ना कर दें। जी, हम हर पेशेंट को बता रहे हैं कि आपने आफ्टर 21 डेज़ दोबारा आपने इधर ही आना है, आपको नेक्स्ट डोज लगाई जाएगी। ठीक है, 21 दिन का बीच में टाइम है और 21 दिन बाद आपने दोबारा आके लगवाना है। 21 दिन बाद दोबारा लगवानी है। और ये हर सूरत आना है, लगवाना है? जी, हर सूरत आना है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आए फिर भी, अगर ना भी आए तो आपने ये डोज़ लगवानी है। ठीक है जी, सेकंड डोज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपने ये नहीं है कि आपने पहली डोज़ लगवाई और पहली डोज़ लगवाने के बाद आप बस भूल गए। आपको मैसेज आए, मैसेज ना आए, 21 डेज़ के बाद, 21 दिन उन्होंने कहा है, 21 दिनों के बाद आपने सेंटर में, एक्सपो सेंटर लाहौर में अभी ये मरकज़ कायम है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आके आपने वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज़ है वो लगवानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अंकल ये बताइएगा, आपकी वैक्सीनेशन हुई, वैक्सीनेशन करवाने से पहले थोड़ी सी झिझक थी इस चीज़ को लेकर के करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? देखिए जी, हम एजुकेटेड बंदे हैं, हमें कोई झिझक नहीं है, हमें करवानी चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो, हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है ना, चाहे वो पोलियो की वैक्सीनेशन हो या कोई भी वैक्सीनेशन हो, बहुत सी बातें गर्दिश, अफवाहें गर्दिश करने लग जाती हैं। कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर इतना रश नहीं है, शायद उसकी वही वजह है शायद। नहीं तो हमें तो पता था कि पहले घर में इसको टेलीफोन करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन होती है, फिर वो डेट देते हैं। जैसे मेरी बीवी की डेट मिली हुई है, ठीक है, वो 23 है, 23 तारीख को आएगी। लेकिन अब क्योंकि रश कम हो गया, जो शुरू में आगाज़ में हमने देखा रश काफ़ी था, लेकिन अब क्योंकि रश कम हो गया तो अब ये आपको डील करें ऑन अराइवल। अगर आपने मैसेज नहीं भी किया हुआ, आपको बस ID कार्ड साथ लेके आना है। आप ID कार्ड लाएं, ID कार्ड दिखाएं, फॉर्म फिल होगा आपका, सारा प्रोसेस हमने दिखा दिया। देर भी नहीं लगी है, हमें तो बस वहाँ से रजिस्ट्रेशन किए, अंदर आए हैं, वैक्सीनेशन लग। और जो लोग अभी भी घबरा रहे हैं उनको तो खान साहब ने तो कह दिया घबराना नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे? हम तो नहीं घबरा रहे, हम तो शौक से आए हैं। बिल्कुल जी, ये भी शौक से आए, बाकी भी शौक से। वो मेरे भाई बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं तो कहीं मुगलपुरे गया हुआ था, कहने सब मैं करवाने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ मुगलपुरे से फ़ौरन आया, उनके साथ उसी वक्त चलने के। और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, आपकी फैमिली के लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इस चीज़ पर क्या कहते हैं, और आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो इस चीज़ पर क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा जी मैं जा रहा था, मैंने अपने भाई को कॉल की, मैं जा रहा हूँ, आ जाए साथ, तो वो भी फ़ौरन आ गए। अब दोनों ने माशाल्लाह से वैक्सीनेशन करवा ली। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस वक्त जी हॉल नंबर 1 के जो सुपरवाइज़र हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात आप लोगों ने यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। रोज़ाना की बात करें अगर,
कितनी तादाद में अब लोग आ रहे हैं? पहले जो आगाज़ किया तब कितने आ रहे थे, अब कितने लोग आ रहे हैं? सर हमारे 2000 के राउंड अबाउट हमारे पीपल जो है वो इधर आ रहे हैं एवरेज, और एवरेज सर, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में 2021 के राउंड अबाउट हमारे लोग रोज आते हैं। और उसके बाद सर दूसरी बात यह है कि हमारे इस हाल में नर्सिंग स्टाफ, वैक्सीनेटर जो स्टाफ है वैक्सीनेशन का, और LSP, SP और हमारे इंटाबायोलॉजिस्ट, एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर, सर पूरे के पूरे जो मैं इधर देख रहा हूँ ना, तो हमारे सारे स्टाफ के लोग बहुत अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं। और मैंने सर एक जो मैंने ये देखा है स्पेशल हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब की जो ये एफर्ट्स है और सेटअप है उनका, वो सर ही इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेबल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर दूसरी बात यह है कि हम लोग इधर जो हमारा काम है, आप सर बिलीव करें कि हमारे पूरे स्टाफ को आपने देखा है, पूरे हालत को आपने देखा है, पूरी रो को हमने देखा है। हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से सारा निज़ाम चला रहे हैं कि सर उधर स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद इधर वैक्सीनेशन होती है, देन फिर सर हमारा रेस्ट एरिया है, उसमें जाके लोग रेस्ट करते हैं। उसके बाद सर हम उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ सी ऑफ करते हैं सर। बिल्कुल जी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और जो सारा तरीकाकार है, जो प्रोसीजर है, सिविल डिफेंस किस तरीके से काम कर रहा है, रेस्क्यू 112 किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी हमने आपको साथ ही साथ दिखाया है। 21 दिन बाद दोबारा कहा जा रहा है कि सेकंड डोज 21 दिन बाद सर हमारी सेकंड डोज लगेगी, और उसके लिए भी SMS आएगा। हर जो हमारे लोग आ रहे हैं उनको SMS आएगा कि सेकंड डोज के लिए आप तशरीफ़ एक्सपो में ले आएँ। ठीक है जी, उसके लिए आपको मैसेज आ जाएगा। जो लोग अभी हिचकिचा रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, उनको आप क्या पैगाम सर? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ये एक्सपो सेंटर में जो आने जाने का मसला है कुछ लोगों को, ये जो हमारे हाई जेंट्री लोग हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो मिडल वाले हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन जो इनमें से गरीब तबका है वो नहीं इधर आ रहा है। उसकी क्या वजह लगती है? उसकी वजह सर यही है कि इधर कोई प्रॉपर कन्वेंस का अरेंज नहीं है। तो अवेयरनेस लेवल तो बहुत अच्छा है सर, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन कन्वेंस का अगर लोगों के लिए मसला है वो ना हो, तो हमारी मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ सर इससे भी डबल जो है ना वो हमारी रश ज़्यादा हो, रश बहुत ज़्यादा हो। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से भी कुछ करना चाहिए कि कोई बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको एक्सपो दूर पड़ता है, वो किराया भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी कोई कन्वेंस का भी बंदोबस्त कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और सर उसके अलावा अगर हम लोग ये अगर उनके लिए कन्वेंस का बंदोबस्त हो जाए तो सर हमारा जितना स्टाफ काम कर रहा है, हमारी एवरेज बहुत अच्छी हो सकती है, और हम सर इससे भी ज़्यादा हमारा प्लेयर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों की खिदमत करें सर। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। यकीनन जी अवेयरनेस पहले ही काफ़ी फैलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मज़ीद अवेयरनेस की भी ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे, नहीं आना चाह रहे, जिनके ज़हन में बहुत से खदशात हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन यकीनन जी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एहतियात हमारे हाथ में है, एहतियात हम कर सकते हैं, वो हमें करनी भी चाहिए। और इन्होंने एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जो दूर पड़ते हैं एक्सपो से, वो लोग जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे आना, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके लिए कोई बंदोबस्त या तो किया जाए या फिर एक मरकज़ वहाँ पर भी उनके इलाके में भी कायम कर दिया जाए। तो अगर आप कन्वेंस का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो ये एक सिलसिला बेहतर हो सकता है। अलबत्ता यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। कुछ मज़ीद भी शहरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने अपनी भी वैक्सीनेशन करवाई है अभी? मैंने आज तो नहीं करवाई, मैंने 5 दिन पहले करवाई। आपने करवा ली, अब आप लेकर आए हैं अपने साथ? मैं, ये मेरे कज़न है। अच्छा, आपके कज़न है। आप बताइएगा, आप जब आए थे वैक्सीनेशन के लिए, आपके जहन में कुछ थे तहफ़्फ़ुज़ात वैक्सीनेशन को लेकर? और जब आप यहाँ पे 5 दिन पहले आए तो उसके बाद फिर क्या सिलसिला रहा? दूसरे लोगों को भी आपने बताया? सबको मैं तो ज़रूर बता रहा हूँ, हर बंदे को कि आप ज़रूर लगवाएं। और मैं तो इधर ही आया हूँ, इतना अच्छा इंतज़ाम जो यहाँ पर है मैं सोच भी नहीं सकते कि इतना, ये जो स्टाफ है ज़बरदस्त, इनकी कोऑपरेशन है। और विद इन मेरे 15 मिनट्स में ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल जी, सारा प्रोसेस जो है वो 15 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाता है। इन्होंने कहा कि मैंने 5 दिन पहले वैक्सीनेशन करवाई थी और उसके बाद मैंने सबको बताया। आज ये अपने कज़न को भी लेके आए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र। आप यहाँ पर जब आए हैं, यहाँ पर जो आपने सारी फैसिलिटीज़ देखी हैं, जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है लोगों को, कैसा लगा आपको? बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो इंग्लैंड से आया हूँ। अच्छा, वहाँ भी ऐसा इंतजाम नहीं है। अच्छा, वी आर लकी रियली ऑनेस्टली के सब फ्रेंडली हैं और
मोहब्बत से पेश आते, सही गाइड करते। एंट्रेंस से लेके जहाँ भी उन्होंने एक बंदा साथ होता है कि आप इस डेस्क पर आए, एंड शी सो नाइस। इसका मतलब ये है कि लोग आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ खौफ ज़्यादा हैं कि पता नहीं क्या होगा, लगने के बाद या पता नहीं क्या। तो उसकी वजह से, हालांकि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई भी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन मैं आया हूँ। मौत और जीस जो है वो ऊपर वाले पर है, लेकिन उसने कहा है कि तुम अपनी एहतियात करो। बिल्कुल। जो हुकूमत तुम्हें कह रही है वो करो। अगर आप नहीं करेंगे आप नुकसान उठाएंगे, तो ब्लेम हुकूमत को ना करें। बिल्कुल ठीक। अभी मैं आ रहा था, मैं देख रहा था लोग यानी कोई कानून का वो ही नहीं करते एहसास। तो ये लोगों को पता होना चाहिए, ये उनके लिए फ़ायदा है। बिल्कुल, ये फ़ायदेमंद है, उनकी हिफाजत होगी इससे। फिर बाद में आप दुआएं करें, वही फ़ायदा होगा। अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू कूच फॉर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। ये मज़ीद कुछ लोग, उनसे हमारी बात हुई और उनका भी यही कहना है जी कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और आप, इसका मकसद क्या था? आज का जो हमने प्रोग्राम किया यहाँ पे, सारी सूरत हाल आपको दिखाई, इसका मकसद ये था ताकि वो लोग जो घबरा रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो खौफज़दा हैं यहाँ पर आने से, वो समझें इस बात को कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किया जा रहा है और कितने अच्छे तरीके से उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। तो वो लोग जो अभी तक नहीं आए, घबरा रहे थे, वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, अपनी वैक्सीनेशन कराएँ जी, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम सेहतमंद होंगे, ये बीमारी कुछ ऐसी है कि हमारी वजह से दूसरे को नुकसान हो सकता है, दूसरे को हमारी वजह से लग सकती है, हम कैरियर बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएं और अपनी सेहत का ख्याल करें, वैक्सीनेशन करवाएं। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।